दोस्तों, अगर आपको सुबह उठने के बाद कमर में दर्द महसूस होता है या फिर ज़्यादा देर बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं, तो आपके कमर में दर्द महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ सिखाऊँगा और कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनको फ़ॉलो करने से आपकी कमर का दर्द यकीनन कम हो जाएगा। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी गलती को डिस्कस करूँगा, जो बहुत से लोग करते हैं और जिसको करने की वजह से बहुत से लोगों का दर्द जो कमर में होता है वो बार-बार वापस आ जाता है। तो इसलिए गाइज़ बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ टिप नंबर 1 जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि आप हमेशा अपने बैठने के अंदाज़ को दुरुस्त करें। बहुत से लोग जब वो घर पर रिलैक्स करते हैं या टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो देखा जाता है कि वो अपने सोफ़ा पर, अपने काउच पर इस तरह से स्लाउच पोज़ीशन में बैठ जाते हैं और कई घंटों इसी पोज़ीशन में गुज़ारते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है। इसी तरह वो लोग जो कंप्यूटर वर्कर हैं या ऑफ़िस वर्कर हैं, वो दिन भर अपने कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमेशा आगे की तरफ इस तरह झुके रहते हैं और उनकी कमर जो है इस तरह वो झुकी रहती है आगे की तरफ, जिसकी वजह से अगेन उनकी कमर पर भी गैर ज़रूरी दबाव रहता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने बैठने के अंदाज़ को दुरुस्त रखें। आप हमेशा अपनी कमर को सीधा रख कर बैठें और प्रॉपर सपोर्ट रखें अपनी कमर के पीछे। और दूसरा, अपने पाँव को हमेशा, दोनों पाँव को आप ज़मीन पर रखें। और तीसरा, अगर आप कंप्यूटर वर्कर हैं, आप ऑफ़िस वर्कर हैं और आपको दिन भर कंप्यूटर पर काम करना होता है, डेस्क वर्कर हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हर 30 से 40 मिनट के बाद खड़े हो जाएँ, चहलकदमी करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट करें और दोबारा बैठकर अपने काम को जारी रखें। इस सिंपल आदत को अपनाने से आप देखेंगे कि आपकी कमर का जो दर्द है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगेगा और आप अपनी कमर को स्ट्रॉन्ग फ़ील करना शुरू करेंगे और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आप महसूस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगली टिप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझ लें कि हर कमर का दर्द एक तरह का नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। अगर आपकी कमर के दर्द के साथ-साथ आपकी टाँग जो है वो मज़ीद वीकनेस का शिकार हो रही है, उसमें वीकनेस रहती है, वो बेहद सुन्न रहती है और आपके बोवल एंड ब्लैडर यानी कि आपके यूरिन और आपके स्टूल पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, या आप किसी हादसे के बाद आपकी कमर में शदीद दर्द है, तो आप अपने कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द ज़्यादा देर बैठने की वजह से आता है या गलत पोस्चर में रहने की वजह से आता है या पट्टों की या मसल्स की कमज़ोरी की वजह से आता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। तो गाइस बात करते हैं हमारी सेकंड टिप, जो कि बेसिकली एक एक्सरसाइज़ है और इसको नी टू चेस्ट भी कहा जाता है। इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए आपको फर्श पर इस तरह से बिल्कुल सीधा लेटना है और उसके बाद आपको अपने घुटने को, एक टाँग के घुटने को आपको फ़ोल्ड करना है, अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आना है बिल्कुल इस तरह से और आपको उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपको यही काम अपनी दूसरी टाँग के घुटने के साथ करना है। फ़ोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ लाएँगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसको नी टू चेस्ट कहा जाता है और यही काम आप 5 बार दोनों तरफ करेंगे और 20 सेकंड होल्ड करेंगे ईच साइड। इस एक्सरसाइज़ को करने से आपकी कमर में जो अकड़ाव है, जो आपकी कमर के मसल्स में स्टिफनेस है, वो कम होगी, आपके दर्द में कमी आएगी। तो गाइज़ हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3, जो कि अगेन एक एक्सरसाइज़ है और इसको कैट एंड काउ स्ट्रेच भी कहा जाता है। इस एक्सरसाइज़ को करने के लिए आपको अपने हाथों और घुटनों के बल आना है बिल्कुल इस तरह से और उसके बाद आपको अपनी कमर को नीचे की तरफ खींचना है और अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद आप अपने सर को नीचे झुकाएंगे और आपकी कमर को गोल करेंगे ऊपर की तरफ बिल्कुल इस तरह से। इसको आप 10 से 15 बार दोहराएं और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में लचक पैदा होगी, उसमें स्टिफनेस कम होगी और उसमें जो पेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, इसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। इसके लिए आपने अपने घुटनों को मोड़ना है, पीठ पर लेटना है और अपने कूलों को इस तरह से ऊपर उठाना है और आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। अगेन आप देखिए, आपने अपने कूलों को इस तरह से ऊपर उठाना है और 5 सेकंड होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराएं। तो गाइस अब बात करना चाहूँगा उस गलती के बारे में जो बहुत से लोग करते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिन्हें कमर का दर्द रहता है। कमर के दर्द के पेशेंट्स जब ये एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी कमर का दर्द जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लग जाता है। और मैं अपने पेशेंट्स में ये देखता हूँ कि जब उनका कमर का दर्द कम होने लगता है, तो वो ये एक्सरसाइजेस करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अगेन कुछ अर्से बाद उनकी कमर का दर्द वापस आने लग जाता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप इन एक्सरसाइजेस को जब आपका कमर का दर्द ठीक हो जाता है, उसके बाद भी जारी रखें एज़ अ मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस, ताकि आपका कमर का दर्द जो है वो दोबारा ना आए और आपके मसल्स जो हैं वो एक तो फ्लेक्सिबल रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि आपको दोबारा ये कमर का दर्द फेस ना करना पड़े।
तो आखिर में गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कमर का दर्द है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें।